डियर स्टूडेंट, आज हम जो है BA 6 सेमेस्टर का जियोग्राफी का आपका जो रिमोट सेंसिंग है जीआईएस का पेपर जो है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है एरियल फोटोग्राफ, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है एरियल फोटोग्राफ किसे कहते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है, एरियल फोटोग्राफ इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये सब बातें जो उसके अंदर आएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एरियल फोटोग्राफ होता क्या है। तो एरियल फोटोग्राफ जो है वो जब हम किसी जो कैमरा जो है उसको हम किसी एरोप्लेन में या फिर किसी हेलीकॉप्टर में या किसी काइट या पतंग पे या किसी पक्षी पे माउंट करके और जब हम धरातल की ऊंचाई से फ़ोटो लेते हैं तब उसको हम बोलते हैं एरियल फोटोग्राफी। तो एरियल फोटोग्राफ जो है विशेष तौर पे जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के टाइम में भी, जब विशेष तौर पे हम कोई सर्वे करते हैं या वगैरह या किसी प्रकार की कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो एरियल फोटोग्राफ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का जो टाइम था उस दौरान तो हमारे पास स्टेलाइट इमेजरी जैसी चीज़ें नहीं थी, तो तब एरियल फोटोग्राफ जो है हमारे जो एमेनी जो कंट्री है या दुश्मन जो राष्ट्र उसकी सेनाओं का जो है मूवमेंट को नोट करने के लिए हम एरियल फोटोग्राफी का उपयोग करते थे। तो ये एक मैंने आपको एरियल फोटोग्राफ दिखाया है यहाँ पे। इसमें आप देखिए ये एक एरियल फोटोग्राफ है तो इसमें हमने क्या है, ये आज के टाइम में जो है मॉडर्न डे में जो है हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और एरियल फोटोग्राफी के लिए। या तो हम आप लोग देखते हो इवन आजकल शादी समारोह जो होते हैं गाँव में या सिटीज़ में, तो वहाँ आमतौर पे एक सामान्य रूप से जो आजकल कैमरा मिलता है वो एरियल जो ड्रोन कैमरा है या ड्रोन वीडियोग्राफी आजकल की जाती है। तो ये उसका एक एग्जांपल है कि हम किसी प्रकार जो कोई कैमरा है उसको एयरबोर्न किसी प्लेटफॉर्म पे उसको माउंट करते हैं और फिर उसको हवा से हम उसकी फ़ोटो लेते हैं। तो इस प्रकार के फ़ोटोग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स बोलते हैं। एरियल फोटोग्राफ की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैंने लिखा है कि व्हाट इज एरियल फोटोग्राफी। तो एरियल फोटोग्राफ आर टेकन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यूजिंग ए प्रिसीजन कैमरा आर टर्म्ड एज एरियल फोटोग्राफी। यानी द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, यानी जब हम किसी फोटोग्राफ के लेने के लिए या उसको क्लिक करने के लिए जो है एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो है हम एक अच्छी क्वालिटी कैमरा जब माउंट करते हैं तो उस फोटोग्राफ को हम क्या बोलते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स बोलते हैं। अब एरियल फोटोग्राफ है उसकी अपनी एडवांटेज है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एडवांटेज अगर की हम बात करते हैं एरियल फोटोग्राफी तो क्या एडवांटेज है, तो सबसे बड़ी बात है इम्प्रूव वेंटेज पॉइंट। यानी हम जब एरियल फोटोग्राफी करते हैं तो हम एक हाइट से जो है यानी एक ऊंचाई से क्या है पूरे रीजन को एक ही व्यू के अंदर हम देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ड्स आई। यानी जो जिस प्रकार पक्षी जो है आकाश में जब उड़ता है तो वो सिर्फ सिंगल पॉइंट में काफ़ी एरिया कवर करता है, तो इसी प्रकार जो है हमारा जब हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं तो इससे हमें क्या है उस रीजन की या उस क्षेत्र की क्या है हमें एक क्लियर पिक्चर जो है हमारे फोटोग्राफ में हम इसको क्लिक कर सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है वो टाइम फ्रीजिंग। यानी हमने एक बार फोटोग्राफ ले लिया तो वो अपने आप में एक टाइम फ्रीजिंग का काम करता है। यानी हमने उस दौरान जैसे आज हमने किसी रीजन का एरियल फोटोग्राफी की है और उस आज की स्थिति के अंदर जो वहाँ जो भी फिजिकल फीचर है, कल्चरल फीचर हैं, यस, तो वहाँ उनको हमने वो टाइम फ्रीजिंग हो गया। अगर हम उसको 10 साल 20 साल भी यूज़ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 20 साल पहले इस रीजन में किस प्रकार की लैंडस्केप जो सांस्कृतिक और फिजिकल थी। और इसके साथ साथ हम इसमें कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि किसी रीजन के अंदर जो है 10 साल के बाद 20 साल के बाद जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, आज जो हम फोटोग्राफ लेते हैं और आज से 20 साल बाद लेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को भी हम नोट कर सकते हैं। बेसिकली हम बोलते हैं लैंड यूज है या फिर आपका लैंड कवर है या सांस्कृतिक जो चेंज कुछ हुआ है किसी रीजन के अंदर, उसको भी हम इसमें नोट कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है एक टाइम फ्रीजिंग हमें क्षमता में प्रदान करती है फोटोग्राफी, जिससे हम किसी भी टाइम यानी फ़ोटो लेने के बाद 10 साल 20 साल और इवन 50 साल बाद भी क्या है हम उस टाइम के डेटा को देख सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार की जो है परिस्थितियाँ या सांस्कृतिक और भौतिक जो परिस्थितियाँ थी वो विद्यमान थी। फिर जो है ब्रॉड एंड सेंसिटिविटी, यानी कैमरा जो है
उसकी सेंसिटिविटी यानी वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो स्पेक्ट्रम जो है उसमें इसकी सेंसिटिव जो है वो अधिक होती है कि ह्यूमन आई के मुकाबले। मानव जो है वो सिर्फ विजुअल बैंड में देखता है, जो 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में है। इससे जो भी अलावा जो है, यानी इससे अधिक रेंज की माइक्रोवेव जो रेज हैं और इसे कम जो वेवलेंथ की रेज है उसको हम नहीं देख पाते हैं। जबकि कैमरा है उसकी सहायता से हम 0.3 से लेकर के 0.9 तक की जो है सेंसिटिविटी उसमें जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आपकी स्पेक्ट्रम जो उसको उसमें देख सकता है। तो इसीलिए इसमें जो है हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है एक ह्यूमन माइंड या ह्यूमन आई के मुकाबले ज़्यादा सेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एयर फोटोग्राफ में अधिक हमें प्राप्त होती है। और तीसरी बात जो है इस लास्ट जो है इसमें है वो है 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। यानी अगर हम फोटोग्राफ लेते हैं, यानी हमारे पास किसी रीजन के दो सक्सेसिव 2 या 3 यानी एरियल फोटोग्राफ के पेयर होते हैं, तो हम उस पेयर से जो है उस रीजन में 3D जो मैप्स है उस रीजन का जनरेट कर सकते हैं और उसकी जो एक्चुअल टोपोग्राफी है उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो हम फोटोग्राफ की सहायता से, क्यों कि जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें कुछ फॉरवर्डिंग ओवरलैप होता है, कुछ साइड ओवरलैप होता है, और उस ओवरलैप के माध्यम से जो है हम स्टीरियोस्कोप जो पॉकेट स्टीरियोस्कोप है या मिरर स्टीरियोस्कोप की सहायता से जो है उसमें 3D जनरेट कर सकते हैं और उस रीजन की वास्तविक जो धरातलीय स्थिति है या उसकी टोपोग्राफी है उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, या वहाँ की सांस्कृतिक जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम 3D जो मैप हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं एयर फोटोग्राफी की सहायता से। तो ये सब बातें जो थी इसके बारे में है कि हम एयर फोटोग्राफ से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज हमारा जो है, एक तो हमारी जो हम 3D मैप जनरेट कर सकते हैं। फिर इसमें हम जो हमारा सेंसिटिविटी जो है उसकी फ़ोटोग्राफ की जा ह्यूमन आई से अधिक होती है, ये एक टाइम फ्रीजिंग होता है। और इसके साथ साथ ये जो है हमारा इम्प्रूव वेंटेज पॉइंट जो है, यानी हम एक एरिया में या एक क्लिक के अंदर जो काफ़ी बड़ा एरिया को हम की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने आज बात की है कि एरियल फोटोग्राफ क्या है, इसे कहते हैं, और इसके एडवांटेज क्या है एरियल फोटोग्राफी के इसके ऊपर। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर किसी को आगे आने वाले लेक्चर जो हैं उसमें किसी को क्वेरी हो हम लेते जाएंगे साथ साथ। और हम ये चैप्टर जो है आज से शुरू किया है हमने, और हम इसको धीरे धीरे जो है इस लॉकडाउन के दौरान जो आपका अध्ययन जो है उससे प्रभावित ना हो। तो इसीलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी ऑनलाइन मटेरियल जो आपको मिल रहा है, अगर आपको किसी प्रकार की और कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब पे आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।